जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन के एट 6 में। रुक करते हैं बिहार की तरफ। बिहार में शिक्षक बहाली की प्रक्रिया चल रही है। लगभग यहां पर 1,70,000 की बहाली की प्रक्रिया हो चुकी है, जहां पे आप छात्रों की नियुक्ति पत्र भी दिए जा चुके हैं। इनफैक्ट बहुत सारे लोग तो ज्वाइन करके अब क्लासेस भी लेने लग गए हैं छात्रों के। अब आपको बता दें कि अभी भी इन 1,70,000 में से जो 1,20,000 की नियुक्ति पत्र दिए गए हैं, उन 1,20,000 में से अभी 92,000, जो कि कल का ये अपडेट है, मैं आपको न्यूज के अपडेट में भी दिखलाऊंगा, देख सकते हैं 92,000 शिक्षकों ने अभी तक योगदान कर दिया है। लेकिन जो बचे हुए अब छात्र हैं जिन्होंने अभी तक योगदान नहीं किया है, आज देखिए लास्ट डेट है आपका, और आज शाम के 5 बजे के बाद आपका योगदान स्वीकार नहीं किया जाएगा। 30 नवंबर आज लास्ट डेट है। मैं आपको फिर से याद दिला दूं, आप छात्र हमारा जो एप्लीकेशन है वाइट एजुकेशन का, इसको आप इंस्टॉल कर सकते हैं गूगल प्ले स्टोर से। वहां पे जाएंगे तो आपको वेरियस कोर्स मिलेंगे, जैसे कि माध्यमिक शिक्षक भर्ती को लेकर, उच्च माध्यमिक शिक्षक भर्ती को लेकर, बिहार दरोगा को लेकर, या फिर जो है आपकी आगामी परीक्षाएं हैं जैसे कि सीटेट दिसंबर वाला जो आपका होने वाला है ना, इसकी परीक्षा को लेकर मॉक टेस्ट यहाँ पे दिए गए हैं। बिहार पुलिस एसआई को लेकर सिर्फ मॉक टेस्ट है। यहाँ पे पीडीएफ मिल जाएंगे, कुछ बंडल कोर्सेज भी यहाँ पे एडेड है, तो यहाँ पे टेस्ट प्रैक्टिस के साथ साथ पीडीएफ भी मिलेगा। लेकिन यहाँ पे जो है आपको सिर्फ मॉक टेस्ट मिलेंगे। ये मॉक टेस्ट जो होंगे आपको बता दें कि विथ डिस्कशन होंगे, यानी कि डिस्क्रिप्शन के साथ होंगे, और दोनों ही लैंग्वेजेस में आपको मिलेंगे। बिहार दरोगा का हो सकता है कि सिर्फ हिंदी माध्यम का मिले, लेकिन सीटेट, बीपीएससी और एसएससी जीडी ये सब जो है बाइलैंग्वेज मिलेंगे आपको। तो यहाँ पे आएंगे आप लोग और इसको जो है, इसके बाद आपका योगदान यहाँ पे स्वीकार नहीं किया जाएगा। दूसरी चीज, जो लोग कहीं ना कहीं कार्यरत हैं, यानी कि कहीं जॉब में हैं और वो लोग भी यहाँ पे सफल हुए हैं और अभी तक अपना जो है यहाँ पर जो है ज्वाइनिंग नहीं की है, उनके लिए 7 दिसंबर डेट निर्धारित किया गया है। लेकिन यहाँ पे शिक्षा विभाग ने यहाँ पे आपको साफ साफ एक डेट मेंशन किया है कि 30 नवंबर के शाम के 5 बजे तक योगदान अगर नहीं करते हैं आप लोग, तो आपके ऊपर जो है यहाँ पर इस बहाली की प्रक्रिया से सीधे तौर पे आप बाहर हो जाएंगे। यहाँ पर इस बात का जिक्र और कर दिया गया है, यह आदेश उन पर लागू नहीं होगा जो पूर्व से नियोजित शिक्षक या केंद्र और राज्य सरकार की नौकरी में है, क्योंकि उनको एनओसी लेने में समय लग रहा है। इस बात का जिक्र भी किया गया है। इन सभी को योगदान के लिए 7 दिसंबर तक का समय दिया गया है। विभाग को जिलों द्वारा भेजी गई रिपोर्ट के अनुसार अभी तक 92,000 शिक्षकों ने योगदान कर दिया है। इन सभी योगदान तिथि के साथ जो है पूरी सूची ऑनलाइन विभाग को दे दी गई है। अब देखिए होगा क्या, मान लीजिए कि आज शाम तक जो है और 8,000 या 10,000 जो भी लोग आ जाए यहाँ पे, तो सपोज मान लीजिए कि 1,20,000 में से 1,00,000 लोग आ जाए, और वो जो 20,000 सीट खाली रह जाएगी, अगर उसकी सूची क्या होगी, तो उसकी सूची भेजी जाएगी विभाग को, शिक्षा विभाग को, ये उपलब्ध कराई गई है। और बीपीएससी से 1,20,000 अभ्यर्थियों का चयनित हुए हैं। इनमें से 1,10,000 ने औपबंधिक नियुक्ति पत्र प्राप्त कर लिया है। तो 1,10,000 ने औपबंधिक मान लीजिए प्राप्त कर लिया है, और बचेंगे 10,000। ठीक है, ये 20,000 तो पूरा का पूरा सिलेक्शन है, लेकिन इनमें से 10,000 और बच जाएंगे अगर 1,00,000 शाम तक हो जाता है तो आज के। तो इसको क्या किया जाएगा कि आगे की नियुक्ति में इसको जोड़ेंगे खाली पदों को। ये जो है सीट आपका जो है अगले वैकेंसी में जोड़ा जाएगा। बीपीएससी द्वारा की गई पहले चरण की नियुक्ति में जो पद खाली रह जाएंगे, उन्हें आगे की बहाली में जोड़ा जाएगा। पहले चरण में आपको बता दें कि 28,800 वैसे अभ्यर्थी हैं जो कि चयनित हैं, जो कि पूर्व से नियोजित शिक्षक के रूप में कार्यरत हैं। जो पहले से कार्यरत हैं उनके बारे में कहा गया है कि इनमें से बड़ी संख्या में ऐसे हैं जो कि नई जगह पर योगदान नहीं दे रहे हैं। मतलब कि 28,000 ऐसे लोग हैं अभी वैसे भी जो कि नियोजित शिक्षक हैं, और वो अपने ही स्कूल में जहाँ पे ज्वाइन थे वो वहाँ पे ज्वाइनिंग कर चुके हैं, बाकी जो है नई जगह पे नहीं ज्वाइन किए हैं। तो ये तो हो गया आपका डिटेल कि 30 नवंबर तक ये आपको काम कर लेना है, और जो लोग अभी कार्यरत हैं वो 7 दिसंबर तक जो अपना ये ज्वाइनिंग का अपडेट यानी कि जो योगदान है वो करेंगे। लेकिन अब यहाँ पे बात उठती है कि सर जो सेकंड मेरिट लिस्ट ये कब तक आएगा। तो देखिए, एक इस पूरक रिजल्ट के बारे में भी एक न्यूज़ अपडेट किया गया है। आपको बता दें कि कल प्रोटेस्ट हुआ था पटना में, जो कि बहुत सारे शिक्षक भी गए थे वहां पे और छात्र भी मौजूद थे, और पूरक रिजल्ट को लेकर यहाँ पर उन्होंने बीपीएससी में जाकर जो है अपना धरना प्रदर्शन भी किया। वहाँ पे शिक्षा विभाग के गर्दन विभाग में भी जाकर उन्होंने धरना प्रदर्शन किया है। तो ये चीज़ें वहाँ पे सामने आई हैं, संज्ञान में आया है। तो बीपीएससी के ने स्पष्ट कर दिया है कि शिक्षा विभाग ने निर्देश प्राप्त होने के बाद शिक्षक भर्ती का पूरक रिजल्ट निकाला जाए। ये पूरक रिजल्ट निकाला जाएगा कब, जब आपका ये शिक्षक भर्ती कंप्लीट हो जाएगा। अब देखिए 7 दिसंबर तक जो है ये अभी भी संशय बना हुआ रहेगा, क्योंकि 7 दिसंबर तक आपका कम से कम जो वेटिंग लिस्ट है या फिर जिसको आप लोग सप्लीमेंट्री रिजल्ट कह रहे हैं, ये नहीं दिया जाएगा। इसके बाद ही ये संभव हो पाएगा। 30 नवंबर तक चयनित अभ्यर्थियों को योगदान करने की तिथि है। इसमें इसके बाद सभी जिलावार रिक्तियों की प्राप्त की जाएगी। यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट वाइज कितनी सीटें खाली रह जाएंगी ये जानकारी ली जाएगी। इसमें किसी श्रेणी के कितने उम्मीदवार योगदान नहीं किए हैं ये देखा जाएगा। इसके बाद ही पूरक रिजल्ट संभव होगा। अब यहाँ पे मामला एनआईओएस का भी है, ध्यान रखिएगा, क्योंकि एनआईओएस से जो डीएलएड छात्र किए हैं और वो इन सर्विस नहीं है, तो वो सीधे तौर पे तो सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार बाहर हो चुके हैं, और वो इसी बहाली की प्रक्रिया से भी पारित होगा, यानी लागू होगा। इसके ऊपर हमने आपको कल भी एक वीडियो बनाया था, है ना, कि कौन कौन सी परीक्षाएं आपकी जो है प्रभावित होंगी, और उसको जाके जरूर देख लीजिएगा, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। तो यहाँ से ये भी छात्र गायब हो जाएंगे। अब अगर मान लीजिए कि अगर 5-6 हज़ार भी छात्र होते हैं एनआईओएस से डीएलएड करने वाले, जो कि फ्रेश कैंडिडेट है, इन सर्विस वाले नहीं है,
तो यहाँ से बाहर होंगे, तो उनका भी लिस्ट तैयार किया जाएगा यहाँ पे, क्योंकि अभी शिक्षा विभाग क्या कर रही है कि इनका एक फोल्डर अलग बनवा रही है। तो अगर अलग बनवा रही है इतना, इसका मतलब तो क्लियर है कि ये लोग यहाँ से भी बाहर होंगे, और पीआरटी जो कि आपका बीपीएससी टीआरई 1 है उससे भी उन लोगों को बाहर को किया जाएगा। कारण उसके पीछे क्या है, देखिए मैं स्पष्ट बातें अभी बता देना चाहता हूँ कि 90 दिन का अगर आप लोगों ने सेवा दे देते है ना, अगर कार्य कर लेते आप लोग जो ज्वाइनिंग के बाद जो है, तो आप लोग को ऊपर जो है सवाल नहीं उठता यहाँ पे, एज फॉर द गाइडलाइन जो कि यहाँ पे सरकारें देती हैं उसके अनुसार मैं आपको बता रहा हूँ। लेकिन अगर आपका जो है 90 दिन कंप्लीट नहीं हुआ है बीपीएससी टीआरई 1 के छात्रों का, तो कहीं ना कहीं उनके जो है सिर पे तलवार लटक रही है। और देखिए ये जो आदेश आया है सुप्रीम कोर्ट का, मैंने कल भी आपके वीडियो में बोला था कि अभी ये बिहार के संदर्भ में नहीं है ना, लेकिन आने वाले समय में ये बिहार के ऊपर भी लागू होगा। तो अगर इस बीच में ये चीजें होते होते जो है यहाँ पे अगर मान लीजिए कि 90 दिन पार कर जाते हैं तो शायद बीपीएससी टीआरई 1 वाले छात्र बच जाए। लेकिन एक सवाल और उठता है, क्योंकि इनका जो है 2 साल का प्रोविजन पीरियड है, तो क्या ये प्रोविजन पीरियड को भी काउंट करेंगे या नहीं करेंगे, ये सरकार के ऊपर डिपेंड करती है और एनसीटी का गाइडलाइन के ऊपर डिपेंड करता है। तो वैसे में यहाँ पे जो है आप लोग का रिजल्ट जो सप्लीमेंट्री रिजल्ट है उसको देने में थोड़ी सी कठिनाइयां तो होंगी। यहाँ पे आयोग को सोचना और विचारना पड़ेगा इन सभी चीजों को लेकर, तो इनमें विलंबता होगी। आयोग ने यहाँ पे कहा है कि कार्यालय के बाहर आकर भीड़ ना लगाए। रवि भूषण जी का कहना है यहाँ पर कि रिजल्ट भीड़ लगाने से नहीं प्रकाशित होगा, और इन्होंने कहा है कि शिक्षक नियुक्ति के पहले चरण में समग्र रिपोर्ट तैयार होने के बाद ही रिजल्ट तैयार किया जाएगा, और इसमें अभी समय लगेगा। इन्होंने साफ साफ ये कह दिया है। और ये समय देखिए 7 दिसंबर के बाद और भी कुछ लग सकते हैं, जैसा कि मैंने आपको सारा डिटेल बताया। इसके अनुसार जो आपका समय दिख रहा है वो दिसंबर लास्ट तक जाएगा, ये कंप्लीट मान के रखिएगा। और मैंने आपको पहले भी एक बार बोला था कि दिसंबर लास्ट तक जो है ना आप लोग का सप्लीमेंट्री रिजल्ट आने की संभावना है, तो लास्ट दिसंबर तक थोड़ा इंतजार कीजिएगा आप लोग। आयोग का ध्यान दूसरे चरण पर है अभी फिलहाल, पूरक रिजल्ट तैयार करने में समय लगेगा। इधर बुधवार को काफी छात्र आयोग कार्यालय के बाहर पूरक रिजल्ट की जल्द जारी करने की मांग भी करके धरना प्रदर्शन कर रहे थे, तो इसको लेकर यहाँ पर बीपीएससी ने आदेश और अपना जो है अपनी बातों को रखा है, और ये सारी चीजें हो सकती हैं अभी आगे। एक न्यूज अपडेट और होकर आ रहा है, क्योंकि वो ऐसे छात्रों के लिए है जो कि शिक्षक तो बन चुके हैं और अपने सोशल मीडिया पे बयानबाजी कर रहे हैं, है ना, तो उनको नोटिस जा सकता है। आप शिक्षा विभाग के तहत अगर आप कार्यरत हैं तो शिक्षा विभाग ने यह निर्णय लिया है कि और नीतियों के खिलाफ बयानबाजी करने वाले शिक्षकों को नोटिस देने का कार्य जिला शुरू कर देगा। जिलों द्वारा ऐसे शिक्षकों की पहचान करें और उन्हें नोटिस भेजकर 24 घंटे के अंदर जो है जवाब मांगा जाएगा। विभाग ने जिलों को निर्देश दिया है कि राज्य सरकार की नीतियों के खिलाफ विभिन्न मीडिया के माध्यम से शिक्षकगण अनर्गल बातें या बयान दे रहे हैं, जो कि यह कदाचार है और इस श्रेणी में आता है। कोई शिक्षक संघ बनाते हैं अथवा इसके सदस्य बनते हैं तो उन्हें भी चिन्हित करना होगा, और ऐसे शिक्षकों पर कठोर अनुशासनिक कार्रवाई भी कर सकते हैं लोग। तो ये चीजें हैं अभी यहाँ पे शिक्षकों के लिए जो कि लोग ऑलरेडी रिक्रूट हो चुके हैं। और जैसा कि मैंने आपको कल भी एक न्यूज़ में अपडेट में बताया था कि जो आपका एग्जाम सीटीईटी 2024 वाला एग्जाम है उसको लेकर अब आवेदन करने की तिथि कल तक है, यानी कि 1 दिसंबर तक बढ़ा दी गई है। जो भी छात्र आवेदन नहीं किए थे वो आवेदन कर लीजिएगा और इसकी तैयारी में लग जाइएगा। सिर्फ ना तो सीटीईटी बल्कि बीपीएससी की तैयारी में भी आपको लगना होगा।